मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। 26 फरवरी 2019 में हमारे साथ 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी और 25 फरवरी 2024 को सभी लोग रिटायर हो गए। क्रमशः रिटायर हुए, कुछ पहले कुछ बाद में। 6 लोग जो है 26 फरवरी 2024 को रिटायर हुए और उससे पहले मुख्य सूचना आयुक्त भी रिटायर हो चुके थे। एक प्रकार से 26 फरवरी के बाद 25 फरवरी के बाद पूरा आयोग खाली हो गया था। 10 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त, सभी पद खाली थे। सभी के लिए विज्ञापन जारी हो गया था। मैंने 2-3 एपिसोड में मैंने बताया भी था इसके बारे में शुरू में कि कैसे सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है। मैंने उसके विज्ञापन और जो है प्रशासनिक सुधार विभाग का जो परिपत्र था उसको भी जारी किया था। 500 के करीब एप्लीकेशंस आई हुई थी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के लिए। बहुत कठिन था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि 500 एप्लीकेशंस में सब एक से एक दिग्गज विद्वान इमिनेंट पर्सनालिटीज़, लेकिन अंततः उनकी नियुक्ति हो गई। मैंने जैसे कुछ समय पहले एपिसोड मैंने बताया था कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करती है, जिसमें मुख्यमंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा नामित और नेता विरोधी दल। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए इस बार जो समिति बनी थी, मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना जी उसके सदस्य और नेता विरोधी दल श्रीमान अखिलेश यादव भी उसके सदस्य थे। 3 सदस्यों की समिति ने इनका चयन किया और चयन के बाद मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों के नाम फाइनल हो गए और उनको आज जारी कर दिया गया। मैं आपकी जानकारी के लिए पहले उन नामों को पढ़ देता हूँ, फिर उनके बारे में जिसके बारे में जितनी जानकारी हमको मिली है वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं शुरुआत करता हूँ। श्री राजकुमार विश्वकर्मा जी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। श्री सुधीर कुमार सिंह सूचना आयुक्त, गिरिजेश कुमार चौधरी सूचना आयुक्त, डॉक्टर दिलीप कुमार अग्निहोत्री सूचना आयुक्त, प्रद्युम्न नारायण द्विवेदी सूचना आयुक्त, स्वतंत्र प्रकाश सूचना आयुक्त, मोहम्मद नदीम सूचना आयुक्त, राजेंद्र सिंह सूचना आयुक्त, श्रीमती शकुंतला गौतम सूचना आयुक्त, राकेश कुमार सूचना आयुक्त, वीरेंद्र प्रताप सिंह सूचना आयुक्त। 10 सूचना आयुक्त और एक मुख्य सूचना आयुक्त। जो हमारी जानकारी अभी तक मिली है, जिन सूचना आयुक्तों के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी है आपसे साझा मैं कर रहा हूं। पहले मैं मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात कर रहा हूं। आर.के. विश्वकर्मा जी। आर.के. विश्वकर्मा जी बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत कड़क पुलिस अधिकारी, 1988 बैच के आईपीएस हैं और इन्होंने रुड़की आईआईटी रुड़की से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक किया और टाटा में 2.5 साल तक काम किया और बताते हैं कि टाटा 407 को इन्होंने डिज़ाइन किया। फिर इन्होंने जो है आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री ली और वहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने पीएचडी की। अब आप समझ सकते हैं कि कितने उच्च शिक्षित हैं। कई जिलों में ये पुलिस प्रमुख रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, एडीजी रहे और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष थे और इन्होंने पुलिस विभाग के कंप्यूटराइजेशन में बड़ी भूमिका निभाई और सेवानिवृत्ति से पहले ये डीजीपी बनाए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा अफसर रहे, इसलिए इनको प्रमुख पदों पर उन्होंने रखा। और सूचना आयुक्त अगर ये नियुक्त किए गए हैं मुख्य सूचना आयुक्त, तो मुख्यमंत्री जी ने
यह समझकर इनको नियुक्त किया होगा कि कम से कम सूचना आयोग जैसी प्रतिष्ठित संस्था इनके नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। दूसरा नाम है सुधीर कुमार सिंह। ये मूल रूप से पीपीएस अफसर हैं। बहुत सालों तक इन्होंने कई जगहों पर जो है क्षेत्राधिकारी के रूप में यानी सीओ के रूप में काम किया, एडिशनल एसपी रहे। बाद में ये आईपीएस बने। आईपीएस बनने के बाद जो लास्ट नौकरी उनकी रही वो डीआईजी के रूप में ये रिटायर हुए। और जब मैं जिन लोगों का नाम मैं बोल रहा हूँ, आप उनके चित्र भी देखेंगे, जिनका चित्र हमको उपलब्ध है वो चित्र भी आप देखेंगे। और बैकग्राउंड में आप 11 लोगों के जो है नाम की जो सूची है मैं वो भी डाल रहा हूँ। आर.के. विश्वकर्मा से संबंधित जो कार्यादेश जो जारी किया गया है सरकार की ओर से नियुक्ति के संबंध में, प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से, प्रमुख सचिव की ओर से, मैं वो भी जो है डाल रहा हूँ। आप जूम करके इन दोनों को देख सकते हैं। तीसरा नाम है गिरिजेश कुमार चौधरी के बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं मिल पाई है। इनको भी सूचना आयुक्त बनाया गया है। चौथा नाम है डॉक्टर दिलीप कुमार अग्निहोत्री। दिलीप कुमार अग्निहोत्री जी एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर रहे और उससे बड़ी पहचान इनकी जो है एक पढ़े लिखे विद्वान लेखक के रूप में की जाती है। और 2-2.5 दशकों से ये तमाम साहित्यिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर, साहित्यिक विषयों पर, सामाजिक विषयों पर इनकी जो है लेखनी ज़बरदस्त रही है। इनकी यह विशेषता कि इनकी भाषा शैली बहुत दुरुस्त है और शब्द संयम बहुत ज़बरदस्त है। ये इनकी जो है पहचान है। और पांचवा नाम है प्रद्युम्न नारायण द्विवेदी। ये पत्रकार हैं, हमारे मित्र भी हैं। दैनिक जागरण इलाहाबाद में बहुत समय तक इन्होंने काम किया और प्रयाग कुंभ पर और प्रयाग पर इन्होंने बहुत लेखनी चलाई। और वर्तमान में ये हिंदुस्तान समाचार जो बहुभाषी एजेंसी है इसमें जो है काम कर रहे हैं। स्वतंत्र प्रकाश को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। इनके बारे में बहुत जानकारी अभी हमको मिल नहीं पाई है। अगला नाम है मोहम्मद नदीम का। मोहम्मद नदीम नवभारत टाइम्स के संपादक, लखनऊ, इस समय लखनऊ के संपादक हैं। दिल्ली में राजनीतिक संपादक रहे और बहुत वर्षों तक इन्होंने दैनिक जागरण लखनऊ में काम किया। हम दोनों एक साथ 5-7 वर्ष तक जो है जागरण लखनऊ में काम किया हम दोनों ने। अभी पिछले दिनों मैं मिला भी था उनको नवभारत टाइम्स कार्यालय जा करके, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और मुझे व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता हो रही है कि प्रद्युम्न नारायण द्विवेदी जो पत्रकार हैं और नदीम जी, इन दोनों की नियुक्ति पर हमको विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है क्योंकि ये दोनों हमारी बिरादरी के हैं। राजेंद्र सिंह भी पत्रकार, ये भी हमारे मित्र हैं। अमर उजाला में बहुत समय तक काम किए, लखनऊ में भी रहे और यह मेरठ में संपादक हैं। इसके अलावा श्रीमती शकुंतला गौतम को सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। मेनली यह पीसी अफसर हैं और कई स्थानों पर इन्होंने एसडीएम के रूप में, एडीएम के रूप में काम किया और आईएएस बनी। आईएएस के रूप में इनकी कई जगह इन्होंने सेवाएं दी। राकेश कुमार जी की नियुक्ति जो है हुई है सूचना आयुक्त के रूप में। इनके बारे में हमारे पास बहुत जानकारी नहीं है। और 11वां नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह। ये भी हमारे मित्र हैं, मूल रूप से पत्रकार हैं। हिंदुस्तान में बहुत समय तक, हिंदुस्तान जो दैनिक है लखनऊ में, बहुत वर्षों तक इन्होंने काम किया। न्यूज़ एडिटर रहे वहाँ पर। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि राजनीति के बारे में बहुत बातें नहीं करते हैं, न इनका बहुत इंटरेस्ट है। इनकी रुचि है साहित्य में, गीत में, संगीत में। कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और इनकी 1-2 अच्छी कविताओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विधानसभा में पढ़ा है। और एक छोटा जा रहा है दिलीप कुमार अग्निहोत्री के बारे में, इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी जो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों के बारे में जो जानकारी हमको अभी मिल पाई है वो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। थोड़ी जानकारी और बढ़ेगी तो किसी और एपिसोड में हम बात करेंगे, विशेष रूप से तब जब इन सूचना आयुक्तों को मंडल का और विभागों का बंटवारा हो जाएगा। तब मुझे लगता है मैं जो जानकारी दूंगा वो
आपके ज़्यादा काम लायक होगी, क्योंकि मंडल के अनुसार ही जो है सुनवाई होती है। मंडल में एक मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 18 मंडल हैं। सामान्य रूप से एक सूचना आयुक्त के पास 2 मंडल होता है। जैसे हमारे पास भी शुरुआती दौर में कानपुर मंडल था, बस्ती मंडल था, और अभी जब सेवानिवृत्त हुआ उस समय मेरे पास गोरखपुर मंडल और देवीपाटन मंडल था। जिसके पास लखनऊ मंडल होता है सामान्य रूप से, या मेरठ मंडल होता है, चूँकि इसमें ज़िलों की संख्या ज़्यादा है और ज़िले बड़े हैं, तो सामान्य रूप से जिसके पास लखनऊ मंडल होता है या मेरठ मंडल होता है उसके पास एक ही मंडल होता है। लेकिन यह ज़रूरी नहीं, कार्याधिक को देखते हुए 2 मंडल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा विभाग भी होते हैं। जब मंडलों का बंटवारा हो जाएगा और विभागों को बंटवारा हो जाएगा तो पुनः मैं कोशिश करूंगा कि वो जानकारी लेकर के मैं आपके सामने आऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक आग्रह है कि जो लोग पहली बार सूचना की दुनिया देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।